एशिया कप के हवाले से कहा जाता है कि एशिया कप तो होता ही पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए है। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पाकिस्तान और भारत का मैच जो होता है वो एक मार्की मैच होता है। तमाम ब्रॉडकास्टर्स की नज़रें उस मैच पर होती हैं। एक कमाई का ज़रिया होता है वो मैच। अब वो मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट रवाबित का क्या होगा। अब पाकिस्तान तो पहले ये कह चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल में जाएगा। तो अब इन ममालिक के दरमियान मैचेस क्या अब कभी भी नहीं होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान असद सुहेब। बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मुकाबलों की। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प हुई हालिया अरसे के दौरान। उसके बाद से अब गैर यकीनी सी सूरत हाल है और क्रिकेट शौकीन भी अब ये हमसे सवाल पूछते नज़र आते हैं कि अब दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट रवाबित का क्या होगा। अभी भी इसमें क्रिकेट हल्के बात कर रहे हैं। PSL का इख्तिताम हो चुका है और अब दोबारा से इस सारे मुद्दे पर बात हो रही है कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट रवाबित, सियासी रवाबित तो बहुत कशीदा हैं और जैसा कि हमने देखा कि शदीद झड़प हुई, दोनों ममालिक जंग के दाने पर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा जो इम्तिहान होगा वो ICC बल्कि एशियन क्रिकेट कौंसिल का, वो इस साल जो सितंबर में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप, और भारत उसकी करेगा मेज़बानी। अब पाकिस्तान तो पहले ये कह चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल में जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में हमने देखा कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई तो एक फार्मूला तय पाया। लेकिन अब इंडिया में ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी, जो संजीदा खिलाड़ी भी हैं, सौरभ गांगुली जैसे, सुनील गावस्कर जैसे, कि अब तो पाकिस्तान के साथ ना ICC इवेंट में मैच होगा और ना ही एशिया कप में मैच होगा। तो अब इन ममालिक के दरमियान मैचेस क्या अब कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि माजी में इन दोनों ममालिक के दरमियान भी कई ऐसे मौके आए जब मामला जंग के दाने तक पहुंचा। तो हम आपको कुछ अहम वाक़यात बताएंगे जो आज की जेन ज़ी है, जो हमने देखा उसमें जो कुछ नोक-झोंक, कुछ ऐसे वाक़यात होते रूनुमा हुए जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा लगा कि जैसे क्रिकेट रवाबित जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑन द फील्ड भी वाक़यात हुए जो अभी भी शायकीन क्रिकेट को याद हैं। 1992 का वर्ल्ड कप, वहाँ से हम शुरू करते हैं, जब पाकिस्तान और भारत पहली दफ़ा ICC इवेंट में आमने-सामने आए सिडनी के मुकाम पर। पाकिस्तान चेज़ कर रहा था, भारत ने 216 या 217 रन्स का हदफ दिया था और बड़ा आसान हदफ था बज़ाहिर। लेकिन उस दौर में कुछ मुश्किल भी था। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से ही स्ट्रगल करती रही है। तो उस दौरान जावेद मियांदाद क्रीज़ पर मौजूद थे और किरण मोरे इंडियन क्रिकेट टीम के बड़े मुतहर्रिक विकेट कीपर हैं, वो विकेटों के पीछे मुसलसल छलांगे लगा रहे थे और अपीलें कर रहे थे। तो उस मौके पर जावेद मियांदाद खुद भी एक बड़े शरारती मिजाज क्रिकेटर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रहे हैं। तो उन्होंने भी उनकी नकल उतारी, एक वो रन्स लिया उन्होंने। उसके बाद वो क्रीज पर आए तो किरण मोरे की तरफ देखा, उन्होंने पहले उनसे गुफ्तगू की और उसके बाद जावेद मियांदाद ने भी छलांगे लगाई। तो ये वाक़यात जो नोक झोंक का सिलसिला शुरू हुआ, और ये पाकिस्तान और भारत की अगर वाइट बॉल क्रिकेट 92 से शुरू हुई, उसके बाद से लेकर अब तक रेड बॉल क्रिकेट में भी कई ऐसे वाक़यात हुए जब ऐसा लगा कि जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो क्रिकेट रवाबित ना सिर्फ ख़त्म होंगे और मुस्तकबिल में उनके दरमियान मैचेस होंगे या नहीं होंगे। 92 के बाद अब 96 में आपको लिए चलता हूँ। 96 में वेंकटेश प्रसाद बॉलर थे, पाकिस्तान चेज़ कर रहा था, जो 286 रन्स का टारगेट था पाकिस्तान ने चेज़ करना था। तो बहुत अच्छा पाकिस्तान जा रहा था और विकेट के चारों जानिब आमिर सुहेल, जारहाना स्टोक्स खेल रहे थे। इस तरह उन्होंने कवर में एक शॉट मारी, चौका हो गया। उसके बाद उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की तरफ इशारा किया, उनको मुखातिब करते हुए इशारा किया बाउंड्री लाइन की तरफ कि मैं दोबारा तुम्हें वहाँ पर चौका मारूंगा। उससे अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने बदला लिया और आमिर सुहेल को बोल्ड कर दिया। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात थे। उसके बाद हमने देखा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2004 में, अच्छा मैं आपको बताऊं कि 89 में भारत की टीम पाकिस्तान आई थी। उसके बाद 2004 में दोबारा से दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघली, कुछ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शुरू हुए। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो भारत का दौरा पाकिस्तान तय हुआ। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सहवाग कुछ बताते हैं उन मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि उनकी शादी थी इस दौरे के बाद, तो उनके जो इन लॉज़ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि अरे तुम पाकिस्तान जा रहे हो, पाकिस्तान में तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और भी कुछ भारतीय खिलाड़ी, उनके कुछ इंटरव्यू सामने आए कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे और ऐसे मौके पर ऐसा लगा कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ पाएगी। लेकिन आला सतह पर राब्ते हुए परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म थे और दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान भी उस वक्त ताल्लुकात कुछ बेहतर थे। वो दौरा हुआ और वो बहुत तारीख़ी दौरा हुआ और उस पर नेटफ्लिक्स ने भी एक हालिया सीरीज़ की है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा उस 2004 के भारत के दौरे पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 टेस्ट और 5 एक रोज़ा मैचेस खेले गए। भारत की टीम ने 2-1 से टेस्ट सीरीज़ जीती, जबकि 3-2 से
वनडे सीरीज़ जीती। उसके बाद अगर बात करें हम 2008 की, भारत की टीम फिर आई, कराची में मैचेस थे, लाहौर में मैचेस थे एशिया कप के, और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट रवाबित पर एकदम से ब्रेक लग गया। हम नवंबर 2008 में मुंबई अटैक्स हो गए और क्रिकेट रवाबित मुकम्मल तौर पर जो है वो हमने देखा कि ऐसा लगा कि जैसे अब दोबारा बहाल नहीं हो सकेंगे। लेकिन 2008 की अगर बात की जाए तो भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी, उस तरह से हालात इतने कशीदा नहीं हुए और दोनों ममालिक ने मामलात संभाल लिए। पाकिस्तान के पास 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी थी, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के उस हालात भी अच्छे नहीं थे और फिर दोनों बोर्ड्स के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, तो वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान उसकी होस्टिंग नहीं कर सका। लेकिन जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचा तो एक बार फिर जो भारत की हिंदू कॉम्प्रेस जमात है शिवसेना, उसकी तरफ से फिर धमकी दी गई कि अगर पाकिस्तान की टीम 2011 का वर्ल्ड कप खेलने, सेमीफाइनल खेलने मोहाली आई तो वो अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होगी। तो दोस्तों फिर एक दफ़ा दोनों हुकूमतों ने मामला तय किए, सिक्योरिटी की एश्योरेंसेस करवाई गई, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की एश्योरेंसेस तलब की। उसके बाद कहीं जाकर पाकिस्तान की टीम का दौरा जो है वो मुकम्मल हो सका और सेमीफाइनल खेला पाकिस्तान, जो कि हार गया। उससे पहले मैं दोबारा आपको 99 की तरफ ले जाना चाहूँगा, जब पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था और उस वक्त जो दिल्ली की फिरोज शाह कोटला की पिच थी वो उखाड़ दी गई थी हिंदू कॉम्प्रेस जमात शिवसेना के कारकुनों की जानिब से, और हमने देखा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये दोनों ममालिक की तारीख रही है कि जब भी कोई बड़ा क्रिकेट इवेंट आता है तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो हालिया तनाज़ा हुआ उसके बाद एक बार फिर ये बहस जारी है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर तो देखा कि उस वक्त भी हालात कशीदा तो थे, लेकिन इतने कशीदा नहीं थे कि ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएं कि अब पाकिस्तान और भारत जो लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट है, जिसमें एशिया कप में और आईसीसी इवेंट्स में मद्दे मुकाबले आते थे, अब क्या उसमें भी मद्दे मुकाबले आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो ये सवाल, अब ये इम्तिहान अब ये होगा कि अब सितंबर में जो आईसीसी जो एशियन क्रिकेट कौंसिल भारत की मेज़बानी में T20 फॉर्मेट में एशिया कप होगा और वो जो बिल्डअप होगा अगले साल जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत में उसकी मेज़बानी करनी है उसका, तो दोनों ममालिक के दरमियान अब मुस्तकबिल में क्या भारत पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलेगा। अगर मैचेस नहीं खेलेगा तो एशिया कप के हवाले से कहा जाता है कि एशिया कप तो होता ही पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए है। अगर वो मैच ही नहीं होगा तो एशिया कप का क्या फ्यूचर होगा। और आइंदा साल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पाकिस्तान और भारत का मैच जो होता है वो एक मार्की मैच होता है, तमाम ब्रॉडकास्टर्स की नज़रें उस मैच पर होती हैं, एक कमाई का ज़रिया होता है वो मैच। अब वो मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये बहुत से सवालात हैं, इनके जवाबात आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िलहाल क्रिकेट रवाबित महदूद हो जाएंगे और कोई मौजज़ा ही होगा कि आने वाले अरसे में हम देखें कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई क्रिकेट रवाबित के लिए कोई बर्फ़ पिघलेगी और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो दोनों ममालिक के मैचेस देख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।